श्री राधे राधे। भक्तों, अपना विशेष प्रियजन कहीं कोई गया हो तो बार बार उससे मिलने या उसकी खबर लेने की इच्छा होती रहती है। ये स्वभाव केवल जीव का ही नहीं है, ये स्वभाव अपने ठाकुर जी का भी है। अपने बहुत प्रिय भक्त को जल्दी दूर तो भेजते नहीं, लेकिन जब आवश्यकता समझते हैं तो भेज करके भी उसकी चिंता करते हैं, अर्थात उसका ख्याल रखते हैं और उससे मिलते हैं, छिप छिप कर मिलते हैं। और वो छिप छिप कर मिलना वो उनका प्रिय भक्त तो समझ लेता है, औरों के लिए आश्चर्य की बात बन जाती है। और लोग तो आश्चर्य करते रहते हैं कि क्या हुआ इनके साथ, क्या हुआ। ऐसा ही कुछ प्रसंग मैं आज सुनाने जा रहा हूं आपको, माता रुक्मिणी बाई के जीवन का। मैं आपको पहले बता चुका हूं भक्तों, वो गीता भवन ऋषिकेश जाया करती थी। तो गीता भवन के अपने एक कमरे में बिल्कुल अकेली थी एक दिन, और जो नर्मदा बाई, जिसका वात्सल्य भाव था रुक्मिणी बाई के लिए, अपनी पुत्री मानती थी, जो वो सेठ जी के सत्संग में गई हुई। सेठ जी का तात्पर्य भक्तों जयदयाल गोविंद जी, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, उनके सत्संग में गई हुई थी नर्मदा बाई। और बाई ने, रुक्मिणी बाई ने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। सत्संग समाप्त होने पर नर्मदा बाई वापस आई। आकर उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद है। नर्मदा बाई को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि रुक्मिणी बाई ने दरवाजा कैसे बंद कर लिया, कभी तो बंद करती नहीं थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, परंतु बाई ने दरवाजा नहीं खोला। कौतूहलवशात नर्मदा बाई दरवाजे पर बिल्कुल अपना कान चटा करके टोह लेने लगी कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। दरवाजे से घुंघरू बजने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, परंतु बात बहुत स्पष्ट नहीं हो सकी। मत तो देखो, ये ठाकुर जी की कृपा है जो आवाज उनको सुनाई पड़ी, नहीं तो कितनी ही कान लगा लेती हूँ, आवाज सुनाई नहीं पड़ती, जो ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती। घुंघरू की आवाज उनको सुनाई पड़ गई नर्मदा बाई को, और कुछ देर बाद बाई ने दरवाजा खोल दिया। तो कमरे के भीतर जा करके नर्मदा बाई ने पूछा रुक्मिणी बाई से, क्योंकि वो पुत्री मानती थी ना, तो प्यार से बोलती थी जैसे बच्चे से कोई बोले। तो बोली, रुक्मा, तूने इतनी देर तक दरवाजा क्यों नहीं खोला? तो प्रश्न सुन करके भी बाई ने कुछ उत्तर नहीं दिया, मौन बैठी रही, जैसे संकेत कर रही थी कि बात कुछ ऐसी थी जो बताने लायक नहीं। तभी नर्मदा बाई को कमरे में एक और छोटे छोटे घुंघरू पड़े हुए दिखलाई दिए। नर्मदा बाई ने तत्काल दूसरा प्रश्न किया, बाई, ये घुंघरू कहाँ से आए? जब मैं बाहर बैठी थी तब घुंघरू की हल्की हल्की आवाज भी, नृत्य, जैसे नृत्य कोई कर रहा हो, ऐसी घुंघरू की आवाज आ रही थी कमरे में। तुम्हारे पास कौन था? तब रुक्मिणी बाई ने बतलाना आरंभ किया, माँ क्या बतलाऊं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उन्होंने कहा कि माँ, ये जिन्होंने गाया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वे ही मीराबाई प्यार में भरी भरी आई थी। वो आप सोचिए कितना भाग्य था रुक्मिणी बाई का। अब आप ये मत सोचने लग जाना, ये मत गणित करने लग जाना कि मीरा जी तो 400 450 साल पहले थी और रुक्मिणी बाई तो अभी 30 साल पहले थी, तो ये कैसे हो जाएगा कि मीराबाई उनके पास आई थी। भक्तों, ये बहुत उच्च कोट के जो सिद्ध होते हैं ना,
चाहे वो माता हो चाहे कोई भी हो, उनको भगवान की शक्ति प्राप्त रहती है। तो रुक्मिणी बाई बता रही नर्मदा बाई को कि जिन्होंने ये गाया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोए, वे ही मीराबाई प्यार में भरी भरी आई थी। भक्तों, इन लोगों को भी प्यार होता है क्या? अरे दुनिया से इनको प्यार नहीं होता, पर भगवान के भक्तों से होता है। वहां बहुत शुद्ध होता है हृदय, और शुद्ध हृदय के लिए प्रेम इनके भी हृदय में उत्पन्न हो जाता है। और रुक्मिणी बाई ने बताया नर्मदा बाई को कि ज्यों ही आपने दरवाजा खटखटाया त्यों ही मीराबाई जी अदृश्य हो गई, और हड़बड़ाहट में उनके 2 घुंघरू गिर गए। अब ये रुक्मिणी बाई ने कहा कि हड़बड़ाहट में 2 घुंघरू उनके गिर गए, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि भक्तों वो ठाकुर जी की इच्छा से गिरे थे। नर्मदा बाई ने उन दोनों घुंघरुओं को उठाकर अपने मस्तक से लगाया, और मन ही मन बड़ी आह्लादित हो रही थी। हृदय आनंद से भर गया कि आज कितना सौभाग्य का दिन है कि साक्षात मीराबाई के चरण के घुंघरू मुझको मिल गए। ये कोई मामूली बात नहीं भक्तों, इतने ऊंचे भगवत भक्त का प्रसाद प्राप्त होना कोई साधारण बात नहीं होती। अब गीता भवन के 1 वर्ष की बाद की एक बात मैं आपको सुना रहा हूं। उस समय गीता भवन की व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल प्रत्येक कमरे में जा करके हर सत्संगी भाई बहन से पूछता कि आपके लिए बाजार से क्या सामान लाना है। भक्तों, ये व्यवस्था इसलिए की गई थी पोद्दार जी की ओर से कि जिससे साधक को बार बार बाजार में नहीं जाना पड़े, क्योंकि साधक को भीड़ भाड़ में जाना अच्छा नहीं लगता है। तो वो सेवक कमरे में जा करके सत्संगी भाई बहन से पूछता था कि आपके लिए बाजार से क्या सामान लाना। तो वो व्यक्ति गंगा जी के उस पार जाकर ऋषिकेश के बाजार से सामान खरीद कर लाता और सायंकाल कमरे में पहुंचा देता। सामान देकर वो व्यक्ति हिसाब के पैसे ले लेता। महाराज जी, इसमें सेठ जी की भी इच्छा रहती थी कि साधकों के लिए ऐसा चले इंतजाम जिससे उनको बाजार आदि में भटकना न पड़े, साधना में लगे रहें। तो श्री सेठ जी ने ये व्यवस्था इसलिए कर रखी थी कि सत्संगी इन भाई बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, और गीता भवन में रहने वाले सत्संगी भाई बहन की अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए सेठ जी अर्थात जयदयाल जी गोविंद का सदा तत्पर रहते थे। वो व्यक्ति रोज नर्मदा बाई से भी पूछने आता था, और वे उसे आवश्यक सामान लाने के लिए कह दिया करती थी कि ये सामान लाना। एक दिन वो व्यक्ति बतलाए हुए सामान ले करके शाम के समय नर्मदा बाई के पास आया, और साथ में आधा सेर काला जामुन भी लेते आया। सेर को आप किलो के लगभग बराबर ही मान लीजिए, तो आधा किलो आप समझिए, आधा किलो जामुन ले आया। और वे जामुन खूब बड़े बड़े थे और उनमें गुठली नहीं थी। ऐसा जामुन तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो व्यक्ति लाया था ऐसा जामुन, बड़े बड़े जामुन जिसमें गुठली नहीं थी। और ऐसे बढ़िया काले जामुन वो नर्मदा बाई को देने लगा। नर्मदा बाई ने उससे पूछा कि जामुन लाने के लिए तो मैंने कहा ही नहीं था, तो आप कैसे लाए? वो व्यक्ति बोला, आपने तो नहीं कहा, पर आपके यहाँ का एक छोरा कहने के लिए आया था। छोरा का मतलब लड़का भक्तों। तो
वो व्यक्ति बोला कि मैं अपने कमरे में पूजा कर रहा था, तभी वो लड़का आया। वो 6-7 साल का था और पूजा करते करते यूं ही नजर उठाकर मैंने उसकी ओर देखा। वो लड़का जो आया था वो सफेद हाफ पैंट और गंजी पहने हुए था। तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि नर्मदा बाई ने मुझे आपके पास ये कहने के लिए भेजा है कि आप बाजार से आधा किलो जामुन बढ़िया बढ़िया देखकर लेते आइएगा, भूलिएगा मत, अवश्य लाइएगा। भक्तों, वो व्यक्ति बता रहा जो बाजार की सेवा करता था कि मैं पूजा करते समय मौन था, अतः सिर हिला करके हाँ कर दिया। फिर वो चला गया, परंतु जाते जाते एक बार फिर बोला, बढ़िया काला जामुन लाना, भूल मत जाना। और भक्तों, उस बालक की बात सुनकर के नर्मदा बाई को बड़ा विस्मय हो रहा था। बालक के विषय में जो बताया सेवक ने कि ऐसा ऐसा बालक था, ऐसा बोला था, ये बातें सुन करके नर्मदा बाई को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। और नर्मदा बाई ने उससे कहा, उस सेवक से, कि मेरे यहाँ तो कोई लड़का है ही नहीं, न पास पड़ोस के कमरे में है, फिर भला मैं किसी को कैसे भेज सकती थी। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो लड़का आया था उसने आपका नाम लेकर ही जामुन लाने के लिए कहा था। बात को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझकर नर्मदा बाई ने उस व्यक्ति को हिसाब के पैसे देकर विदा कर दिया। फिर रुक्मिणी बाई के पास आकर के उन्होंने पूछा, ए रुक्मा, तुमने किसी लड़के को गीता भवन वाले व्यक्ति के पास बाजार से जामुन लाने की बात कहने के लिए भेजा था क्या? तो रुक्मिणी बाई बोली, माँ, मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा, परंतु एक बात है, आज प्रातः काल से ही युगल सरकार को जामुन का भोग लगाने की चाह मन में रह कर उठ रही थी। मैं आपको जामुन मंगवाने के लिए कहने वाली थी, अब जामुन आ गया है तो उसका भोग लगा दिया जाएगा। अब आप देखो भक्तों कि भक्त के हृदय की बात को कैसे ठाकुर जी रखते हैं। उनके मन में, रुक्मिणी बाई के मन में बार बार आता, जामुन, अच्छी सी जामुन मिले तो हम अपने प्रभु को खिलाएं। अब भगवान ने उसके लिए उसी के लिए लीला की थी प्रभु। नर्मदा बाई के मन में एक प्रश्न था कि वो बालक कौन था, पर मन ने ही उसका समाधान अब दे दिया, होगा वही छोरा जो गाय चराता है, गोबर उठाता है, घड़े उंचवाता है और अपने निजी जनों के लिए न जाने क्या क्या करता रहता है। बाई के मन में उठी हुई चाह को तुरंत पूर्ण करने के लिए तो उस छोरे ने, अर्थात उस बालक ने खेल रचाया। वो तो अवसर ढूंढता रहता है कि बाई की सेवा कैसे मिले। अब तो ऐसी घटनाएं महाराज अधिकतर होती रहती थी रुक्मिणी बाई के साथ। एक घटना गीता भवन की है जो सन 1961 में हुई थी। इसी वर्ष बहन कमल जी सर्वप्रथम रुक्मिणी बाई से मिली। बहन कमल जी 2 नंबर वाले गीता भवन में ठहरी हुई थी। वे अपने कमरे में कुछ भजन बड़े मधुर स्वर से गाया करती थी। बाई ने उन भजनों को सुनकर नर्मदा बाई से कहा, माँ, वो बहन जो भजन गा रही है वो मेरी सहेली है, आप उसे यहाँ बुलाइए ना, बहुत सुंदर भाव से गाती है। नर्मदा बाई कमल जी को बुला लाई। प्रथम मिलन में ही कमल जी को बाई में कुछ दिव्यता की झलक मिली। कमल जी और मुक्तेश्वरी जी, इन दोनों को बाई अत्यंत प्रिय सहेली मानती थी। ये मुक्तेश्वरी जी वही हैं जो स्वामी शरणानंद जी की भाव सुपुत्री हैं। भक्तों, जो मानव सेवा संघ वाले शरणानंद जी, वो उनको पुत्री मानते थे।
मुक्तेश्वरी जी और कमल जी ये दोनों बाई के पास बैठकर कई कई घंटे तक बात किया करती थी। बाई उन दोनों को विलक्षण विलक्षण लीलाएं सुनाया करती थी जो मंजरी भाव भावित दशा में अनुभूत थी। वो चर्चा बड़ी सरस होती थी। कुछ समय के लिए ये जगत सर्वथा विस्मृत हो जाता था। उस समय बाई के युगल सरकार को अपराह्न काल के समय उत्थापन भोग नहीं लगा करता था। अचानक एक दिन अपराह्न काल के 4 बजे ठाकुर के सामने किशमिश, हलवा, पकौड़ी आदि स्वादिष्ट पदार्थ रखे हुए मिले और बाई ने अपने साथ रहने वाली बहनों से पूछा, ये भोग किसने पधराया है? तो सभी बहनें मौन थी। किसी ने भी भोग के लिए वे सुंदर पदार्थ नहीं रखे थे, इसलिए सब ने कह दिया, कोई बोलकर कोई इशारे से कि मैंने तो नहीं रखा। तब वो स्वयं बोल पड़ी बाई कि मेरे मन में ही ये बात आती थी कि मैं ठाकुर को मेवा, हलवा, पकौड़ी आदि का भोग लगाऊं। ठाकुर ने मेरी इच्छा जानकर स्वयं ये नाटक किया, ये ढंग बनाया। अब वही जाने किस भक्त से ये सब मंगवा करके उन्होंने खाया। महाराज इस प्रसंग को देख करके मुक्तेश्वरी जी जो शरणानंद जी महाराज के यहाँ पुत्री थी उनकी, और कमल जी दोनों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। ये दोनों भले इस प्रसंग को असाधारण कहें, परंतु साथ वाली बहनों के लिए एक साधारण सी घटना थी। जगत के लिए असाधारण लगने वाले प्रसंग प्राय घटित होते ही रहते थे, अतः साथ रहने वाली बहनें भला क्या आश्चर्य करें। इस प्रसंग से एक नवीन परंपरा का शुभारंभ हो गया। दिव्य लीला राज्य ने इस प्रसंग के माध्यम से वो संकेत दिया कि प्रतिदिन उत्थापन के समय श्री प्रिया प्रियतम को नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। पहले भक्तों उत्थापन अर्थात जो 4 बजे के आसपास जगाया जाता ठाकुर जी को शाम को, तो उस समय पहले उनको भोग नहीं लगाती थी। मंदिर में उत्थापन का भोग लगता है भक्तों। तो ये ठाकुर जी ने जो लीला की, अचानक ये भोग प्रकट हुए, उस घटना के बाद भोग लगने लग गया। अब प्रतिदिन उत्थापन भोग पधराया जाता था। अपराह्न काल में फल का भोग लगा करता था और बहुत भाव से भक्त लोग भगवान को खिलाकर तब प्रसाद लेते थे। और एक प्रसंग भागलपुर का महिला संघ का है कि एक दिन काले जामुन का भोग लगाया गया और भोग लगाकर प्रसादी जामुन बाई के सामने रख दिए गए। बाई पालथी मारकर बैठ गए और एक एक करके 13 जामुन खा गई। जामुन के साथ वो गुठली भी खा लेती थी। दूर बैठी हुई एक ने कहा कि बाई गुठली भी खाती चली जा रही है। तो उन्हीं की भाभी थी वो बाई जी की। तो भाभी जी स्वभावतः सदा सजग रहती थी कि सेवा में कहीं चूक न हो जाए। गुठली सहित जामुन को खाते हुए देखकर वो घबरा गई। उन्होंने पूछा, भाई तुम गुठली क्यों खा रही हो? तो बाई ने नीचे की ओर नजर किया और धीरे से उत्तर दिया, वो भोग लगी हुई थी ना। अब देखिए भाव भक्तों कि भोग लगा हुआ इसलिए गुठली को भी फेंकना नहीं। उसी दिन भाभी जी ने, रुक्मिणी बाई की जो भाभी थी, उन्होंने सबसे आदेश के स्वर में कह दिया, आज के बाद से कभी भी काला जामुन नैवेद्य में नहीं रखना। इतना ही नहीं, वो फल जिसकी गुठली नहीं निकाली जा सके, ऐसा कोई भी फल भोग की थाली में नहीं रखा जाए। उसी दिन से नियम बन गया कि गुठली रहित फलों का ही बरसाने वाली को भोग लगेगा। राधा रानी को गुठली वाली चीज नहीं खिलाई जाएगी। और बाई की प्रारंभ से ही प्रसाद में बड़ी महत्व बुद्धि रही। भोग लगने के बाद ये सोचना ही अनुचित था कि वस्तु खाने के योग्य है अथवा नहीं।
प्रसाद की वस्तु के प्रति ऐसा चिंतन रुक्मिणी बाई के लिए सदैव असह्य था कि ये चीज इसमें से निकाल के फेंकना है, गुठली नहीं खानी, ये उनको नहीं स्वीकार था। बहुत सावधानी से वे भगवान के भोग को ग्रहण कर लेती थी, फेंकती नहीं थी। बाई प्रतिवर्ष गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश जाया करती थी। वहां पूज्य सेठ जी और भाई जी के सत्संग से उनकी भक्ति भावना को बड़ा प्रोत्साहन मिलता और बड़ा पोषण मिलता। वहां ये लोग प्राय चैत्र से आषाढ़ मास तक रहा करती थी। इसके बाद उनका निवास श्री वृंदावन धाम में रहा करता था। सारे श्रावण मास वृंदावन में श्री प्रिया प्रियतम के झूले का दर्शन करके फिर उसके बाद भादों के महीने में गोरखपुर जाती थी। श्री बाबा और भाई जी के कारण गोरखपुर की गीता वाटिका में श्री राधा अष्टमी महोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता था और मनाए जाने की परंपरा अखंडित है भक्तों, अब भी होता हो। यह उत्सव साधकों एवं सिद्धों के लिए सदैव बड़ा ही प्रेरक रहा है। इसलिए साधक लोग, सिद्ध लोग भी गोरखपुर के जो गीता वाटिका के राधाष्टमी उत्सव में जाते हैं भक्तों और आनंद लेते हैं। एक घटना भक्तों में और आपको सुना रहा हूं, चमत्कार की घटना, बिल्कुल गीता भवन की घटना है। सुमित्रा बाई को साथ लेकर के रुक्मिणी बाई पूज्य सेठ जी का प्रवचन सुनने के लिए जाया करती थी। तो सत्संग को सुनकर बाई अपने निवास स्थान पर आई और बाई ने सुमित्रा बाई से पानी मांगा। सुमित्रा बाई पानी लाने के लिए अंदर गईं। अंदर कई बॉक्स रखे हुए थे। बॉक्सों के पास भूमि पर उन्हें एक काला पत्थर दिखलाई दिया। वे काला पत्थर हाथ में लेकर बाई के पास आई। बाई ने पत्थर हाथ में ले लिया और गंभीर हो गई। उस पत्थर पर लाल तिलक बना हुआ था। बाई ने कहा, ये तो राधा रमण जी प्रकट हुए, इन्हें पूजा करके सिंहासन पर विराजित कीजिए। और भक्तों तुरंत 1.25 किलो दूध से स्नान कराया गया और 1.25 किलो मिष्ठान का भोग लगाया की आज्ञा दी बाई जी ने, तो वो किया गया। और महाराज अभिषेक, पूजा, भोग आदि का प्रबंध तत्काल किया गया। और जब बाई गीता भवन से भागलपुर लौट करके गई तब श्री राधा रमण जी को भी साथ में ले गई। और आज भी वो महिला संघ में पूजित हो रहे हैं राधा रमण भगवान। इस तरह से भगवान की विविध प्रकार की लीलाएं, चमत्कार बाई जी के साथ हुआ करते थे। इन चमत्कारों की बातें मैं आपको और सुनाऊंगा। आज बाई जी के चरणों में प्रणाम करके, रुक्मिणी बाई को प्रणाम करके यहीं पर वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे फिर आप ठाकुर जी की इच्छा से श्रवण करेंगे। राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे।